सारे खाद पानी देने के बावजूद भी सर्दियाँ शुरू होते ही क्यों सूखने लगता है तुलसी का पौधा? या फिर ऐसी क्या गलती हमसे होती है जिससे कि तुलसी के पौधे को हम सूखने से बचा नहीं पाते हैं? आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी के पौधे की केयर अभी विंटर्स में कैसे करनी है। तुलसी के पौधे पर एक कंप्लीट केयर आज आपको मिलने वाला है। यदि इसी तरीके से आप अपने तुलसी जी के पौधे का ध्यान रखेंगे विंटर्स में, तो कभी भी आपकी तुलसी मुरझाएंगी नहीं, सूखेंगी नहीं। वैसे तो तुलसी अपने आप में एक औषधीय पौधा है, एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये तुलसी जी के डोरमेंसी का टाइम है, इस टाइम में तुलसी जी के पौधे पर आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे, जैसे कि पत्तियां अनायास ही मुड़ने लगेंगी, पत्तियों के अंदर छेद होने लगेगा और पत्तों पर कुछ ऐसे कीड़े चिपक जाते हैं जो पहले कभी आपने नहीं देखा हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्यों सूख जाता है तुलसी का पौधा सर्दियों में, ऐसी क्या गलती हमसे होती है। देखिए, टिप नंबर 1 ये है, जो ये एक मिथ भी है और हम सब के दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि तुलसी जी को पानी नहीं देना है सर्दियों में और बहुत ही कम पानी देना है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कि ये पौधा मेरा बहुत ही हरा भरा आपको दिख रहा है, अब इसमें पानी 3 4 5 दिन गैप हो गए और मैंने नहीं दिया है और इसकी मिट्टी सूखते सूखते कुछ ऐसी हो गई है। मैं इसमें जल ना दे करके एक बगल में एक गमला रख दिया था मैंने, और जब भी सूर्य भगवान को जल देना होता था मैं बगल के गमले में देती थी ताकि पानी कम जाए। अब इस चक्कर में ये जो है ये सूख करके फटने लगी है मिट्टी, जैसा आप देख रहे हैं दरारें आ गई हैं। यदि मिट्टी इतनी सख्त होती है आपके भी पौधे की, तो बहुत ही हरा भरा पौधा जो कि नई शूट्स भी निकाल रहा था, उसकी पत्तियां अनायास ही मुड़ने लगेंगी और पत्तियां झड़ने लगेंगी। तो सर्दियों में हम पानी यदि एकदम कम देंगे, बिल्कुल ना के बराबर, और मिट्टी इतनी ड्राई हो जाएगी तो पत्ते सारे गिर जाएंगे। अब यहाँ पर एक टेक्निकल बात है कि जिस पौधे पर पत्ते ही नहीं होंगे तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं कर पाएगा, जिससे कि वो पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी मिट्टी को इतना ड्राई नहीं करना है। देखिए, जैसे पत्ते गिर रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके पत्ते गिरेंगे और फिर पौधा सूखेगा। तो मिट्टी में नमी को बना कर रखना है। ओवर वाटर या कीचड़ सी या दलदली मिट्टी आपको नहीं करनी है। और ये जो जड़ों को मैंने ढका है, ये प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सर्दियों में इस तरीके से जड़ों के पास एक्स्ट्रा मिट्टी आप इकट्ठा कर दीजिए, ताकि पानी कम भी दे रहे हैं तो जड़ों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा नमी मिलते रहे। तो आप ये समझ चुके होंगे कि सूखती क्यों है हमारी तुलसी जी, क्योंकि हम पानी कम से कम देते हैं। तो मिट्टी में नमी को बनाकर रखिए और ओवर वाटर ना करें। यदि आपके पौधे की पत्तियां सारी गिर रही हैं तो आपको ऐसे में क्या करना होगा, सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए। सबसे पहले आप आधा चम्मच या आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम एप्सम सॉल्ट को आधे लीटर पानी में डाल करके पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। जैसे ही आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते हैं, आप देखेंगे कि 2 से 3 दिनों में आपके पौधे की नई ग्रोथ दिखने लगी है। अब कई लोग कहेंगे कि ये डोरमेंसी का टाइम है तो इस समय ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन यदि आपके पौधे से सारी पत्तियां गिर जाएंगी तो वैसे भी आपका पौधा नहीं बचेगा। तो इसका इस्तेमाल 10 से 15 दिनों पर एक बार ज़रूर कर लीजिए। आप देखेंगे कि पौधा वापस से हरा भरा हो गया है तुलसी। और यदि पत्तों पर काले कीड़े वगैरह चिपके हुए हैं तो पत्तों पर स्प्रे करने से काले कीड़े से भी बचाव हो जाता है। मेरे यहाँ जो ये पौधे में आपको दिख रहा है पत्ते झुके हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पानी की कमी से हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी की कमी कभी भी ना हो, नहीं तो पौधा धीरे धीरे मरने लगेगा। अगली जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि अपने पौधे पर 10 से 15 दिनों में एक बार गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करना वैसे लगता छोटा ही प्रोसेस है, लेकिन ये पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। गुड़ाई करने से मिट्टी उलट पलट हो जाती है और कभी भी पानी एक्स्ट्रा जमा नहीं होता। आप इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी ड्रेनेज भरा हुआ ना हो। कई बार बरसातों के बाद ड्रेनेज भर जाता है गमले का, और जब भी आप पानी डालते हैं तो वो बाहर नहीं निकलता और जड़ों के पास लॉक्ड होने लगता है। जड़ों के पास यदि पानी जमा होगा तो बहुत जल्दी जड़ें सड़ जाती हैं। तो तुलसी जी के पौधे में गुड़ाई आप हर एक 10 से 15 दिनों पर ज़रूर करें। अगली इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि तुलसी जी के पौधे के लिए हमेशा मिट्टी के कंटेनर का ही इस्तेमाल करें। यानी मिट्टी के गमले में यदि तुलसी जी को लगाते हैं, तो मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रही हूँ कि तुलसी जी की लाइफ ज़्यादा रहती है। और ये तुलसी जी कोई वो पौधा नहीं है जो आज है और कल नहीं है, सालों साल चलने वाला पौधा है।
तुलसी जी के पौधे को आप धूप में रखिए। 1 से 2 घंटे की धूप भी यदि आपकी तुलसी को मिल जाती है तो तुलसी का पौधा हरा-भरा रहता है, इतना धूप काफ़ी रहता है। सर्दियों में एक चीज़ का और हमें विशेष ध्यान रखना है कि पानी तो ज़रूर तब दीजिए जब ऊपरी सॉइल आपको ड्राई नज़र आए, लेकिन ओस से अपने पौधे को ज़रूर बचा कर रखिए। डायरेक्ट ओस आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मॉइस्चर लेस कर देता है। जैसे हमारा स्किन फटने लगता है सर्दियों में, मॉइस्चर ही नहीं मिलता, ठीक उसी तरीके से पौधे की पत्तियाँ गिरेंगी, पौधे मुरझाए हुए से होंगे। तो आप इसको सर्दियों में ओस में ना रख करके किसी किसी ऐसे शेड वगैरह के नीचे रख दें जहाँ की ओस से डायरेक्ट ओस से बचाव हो सके। और ऐसा आप बहुत ईजिली कर सकते हैं यदि गमले में आपने तुलसी का पौधा लगा रखा है तो इजीली आप उसे मूव कर सकते हैं और सर्दियों में उसे थोड़ा इस तरीके से बचा कर रख सकते हैं कि ओस डायरेक्ट ना पड़े। अब बात करते हैं खाद की। खाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और डोरमेंसी टाइम में भी भोजन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है आपके पौधे को, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 2 तरीके से खाद आपको बता रही हूँ। एक खाद जो आप घर में तैयार कर सकते हैं अपने किचन से निकाल कर। सरसों सभी के घरों में होता है, सरसों के दाने, उसको आप ईज़िली ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए। 1 चम्मच सरसों के जो दाने हैं उनका जो पाउडर है 1 चम्मच एक गमले पर इस्तेमाल करना है। डायरेक्टली सॉइल में भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे रात भर पानी में भिगो करके अगले दिन उस पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगले दिन उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। बस इतनी ही मात्रा आपको डालनी है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पौधे को गर्माहट देने में और भी बहुत तरीके से आपके पौधे को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये जो सरसों के दाने का जो पाउडर है ये इजीली आपके किचन में मिल जाएगा। और एक चीज़ और है, यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र भी होगा जो सर्दियों में खासकर तुलसी जी के पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस तरीके से मस्टर्ड केक के फर्टिलाइज़र को पाउडर भी बना सकते हैं। जैसे सरसों वाले दाने का पाउडर बताया आपको, इसको पाउडर बना करके 1 चम्मच एक गमले पर 1 महीने में 1 बार देना है। या फिर आप इसे पानी में यदि रात भर भिगो करके रखेंगे, रात भर भिगोने का सेंस ये है कि पानी में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाता है और फर्मेंट के फॉर्म में जब हम अपने पौधे पर देते हैं तो प्रोसेस बहुत ही जल्दी ये करता है और बहुत ही बढ़िया काम करता है, बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये न्यू खाद नहीं है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए सर्दियों में। ये जो इतना बड़ा टुकड़ा है ये 8 इंच के कंटेनर के लिए बहुत है, 3 से 4 गमलों के लिए बना रहे हैं तो बस इतनी ही मात्रा लेनी है और इसे रात भर भिगो करके रख देना है। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से पानी में घुल गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि यदि गाढ़ी सी घोल हो रही है तो उसमें 1 लीटर पानी और मिला लीजिए। अच्छा, ये घोल घोलने के लिए पानी जो है मैंने 2 लीटर लिया है। यदि 2 लीटर पानी में उतनी मात्रा बहुत है, पतली सी ही घोल है, तो आप डायरेक्टली अपने पौधे के गमले में दे दीजिए। अब यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होंगी ऊपर से 1-1 इंच आप प्रून कर दीजिएगा अपने पौधे को, तो आपका पौधा बसंत ऋतु में यानी कि स्प्रिंग के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा घना होने लगेगा। लेकिन अभी प्रूनिंग का सही टाइम नहीं है क्योंकि पौधा डोरमेंट है और अभी इसकी ग्रोथ ना के बराबर होती है। तो हरी मोटी तनाएँ जो ऊपर में निकली हुई हैं इनको बिल्कुल काटने की भूल ना करें। कई बार ज़्यादा कट कर देने से भी पौधा सूखने लगता है, तो डोरमेंसी में पौधे को ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये जो मस्टर्ड केक का लिक्विड हमने बना रखा है ये अच्छे से अपने पौधे पर यानी गमले की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना दे दीजिए। जैसे देखिए मैं इस तरीके से पूरा भर दिया। अब यहाँ पर यदि आपका ड्रेनेज गमले का सही होगा तो थोड़ी देर में पानी थोड़ा सा बाहर भी आ जाएगा। सर्दियों में कभी भी पौधे को रात में खाद देना या शाम के समय खाद देना अवॉइड कीजिए। हमेशा मॉर्निंग में दीजिए ताकि धूप लगे आपके पौधे को और बहुत देर तक जड़ें इसकी गीली ना रहें। इस तरीके से अपने तुलसी जी के पौधे को आप कीड़े से भी बचा सकते हैं, ग्रोथ भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।